हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है संधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भाग 2 है। पिछले वाली कक्षा में हम पढ़े थे संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और आयात संधि, जिसमें हम सबसे पहले भाग को पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि। देखिए, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दो सजाती ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे और ह्रस्व भी मिलकर दीर्घ ही हो रहे हैं, ह्रस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ हो रहा है, दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो रहा है। तो यह थे, और इसी के बारे में हम पढ़े थे पिछले वाली कक्षा में। तो सबसे पहले टॉपिक को यही पढ़े थे, अ प्लस अ अगर मिलता है तो किस में बदलता है? दीर्घ में बदल जाता है। अ प्लस अ मिल करके क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। अर्थात ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ ही हो जाते हैं। तो अब हम आज देखिए, पिछली कक्षा में ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ह्रस्व के बाद अगर दीर्घ आए तो भी परिवर्तन किस में होता है? दीर्घ में ही होता है। ह्रस्व के बाद दीर्घ स्वर आए, ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए तो भी परिवर्तन किस में होगा? दीर्घ स्वर में होगा। जैसे यहाँ पर हम अगर उदाहरण देखें, जैसे सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह बराबर क्या हो जाएगा? सत्याग्रह होगा, सत्याग्रह होगा। जैसे सत्य में देखिए, आधा या में व्यंजन में अ स्वर मिला होता है और आ आया है। देखिए, ह्रस्व के बाद क्या आया? दीर्घ आया। दोनों मिलकर क्या होंगे? दीर्घ में होंगे। देखिए, यह पर क्या लग गया है? दीर्घ का मात्रा लगा है कि नहीं? आ, सत्याग्रह हो जाएगा। सत्य धन आग्रह, साधन आकार, साधन आकार बराबर क्या हो जाएगा? साकार हो जाएगा। देखिए, ह्रस्व के बाद दीर्घ आया है और आ मिलकर के तो भी दीर्घ हो गए, साकार हो गया है। देवधन आलय, देवधन आलय बराबर क्या हो जाएगा? देवालय हो जाएगा। देव में यह अ है, अ के बाद आ आया है तो आ में परिवर्तन हुआ है। रत्नागार, रत्न धन आगार बराबर क्या हो जाएगा? रत्नागार हो जाएगा। रत्न धन आगार, अ के बाद आया है, परिवर्तन दीर्घ में हो जाएगा। देवात्मा, देव धन आत्मा, देव धन आत्मा बराबर देवात्मा, देवात्मा। व और आ के बाद व में परिवर्तन हो गया। इसके बाद प्रारंभ, प्रारंभ, प्रधन आरंभ बराबर, प्रधन आरंभ बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। ह्रस्व के बाद दीर्घ आया, परिवर्तन दीर्घ में हो जाएगा। शाकाहारी, शाक धन आहारी बराबर, शाक धन आहारी बराबर शाकाहारी हो जाए। और भी चीजें हैं। दशानन, दश धन आनन बराबर, दस धन आनन बराबर क्या हो जाएगा? दशानन हो जाएगा। दस धन आनन, दस मीन्स 10 होता है, आनन माने मुख, अर्थात रावण को कहा जाता है। सर्वधन आत्मा बराबर, सर्व प्लस आत्मा बराबर सर्वात्मा हो जाएगा, सर्वात्मा हो जाएगा। सर्वधन आत्मा बराबर सर्वात्मा। धर्म धन आत्मा बराबर, धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा, धर्मात्मा, धर्मात्मा। शुभागमन, शुभ धन आगमन बराबर, शुभ प्लस आगमन बराबर शुभागमन, शुभागमन हो जाएगा। नवाचार, नव धन आचार बराबर क्या हो जाएगा? नवाचार हो जाएगा। यह था ह्रस्व के बाद दीर्घ आए तो भी परिवर्तन किस में होगा? दीर्घ में होगा। यह दीर्घ स्वर संधि के हम भेद पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे पिछली वाली कक्षा में। ह्रस्व के बाद ह्रस्व, अ के बाद आ आता है, परिवर्तन दीर्घ में। आज हम पढ़ रहे हैं अ के बाद ह्रस्व के बाद दीर्घ आए तो भी परिवर्तन किस में हो जाएगा? दीर्घ में हो जाएगा। तो देखिए, अ प्लस अ के बाद अ ह्रस्व के बाद दीर्घ आता है तो भी परिवर्तन किस में होता है? दीर्घ हो जाता है। इसी के बारे में हम देखे हैं, इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अब जो हम अगला पढ़ेंगे, इसमें दीर्घ के बाद ह्रस्व आए, परिवर्तन किस में हो जाएगा? दीर्घ में हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा।
दीर्घ स्वर के बाद हर्ष स्वर आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ स्वर में होगा। इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दीर्घ के बाद हर्ष आए, जैसे तथापि, तथा धन अपि बराबर, तथापि, तथा धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? तथापि हो जाएगा। जैसे तथा में क्या है? आधा थ प्लस अ है, अर्थात आ के बाद क्या आ गया है? आ आया है, तो दोनों मिलकर परिवर्तन किसमें होगा? आ में होगा। अर्थात था में अ युक्त हो जाएगा। देखिए था हुआ है कि नहीं, ये चीज देखिए, तथापि। जैसे कदापि, कदा धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? कदापि हो जाएगा। कदा धन अपि बराबर कदापि। विद्याधन अर्थी बराबर, ये भी बहुत पूछा जाता है, विद्याधन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। विद्यार्थी, इसमें पूछा जाता है कौन सी संधि, ये भी मोस्ट है। विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी हो जाएगा। शिक्षार्थी, शिक्षाधन अर्थी बराबर शिक्षा प्लस अर्थी बराबर शिक्षार्थी, शिक्षार्थी हो जाएगा। सीमांत, सीमा धन अंत बराबर सीमा प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा? सीमांत हो जाएगा। सीमा प्लस अंत बराबर सीमांत। पूरावशेष, पूरा धन अवशेष बराबर पूरा प्लस अवशेष, पूरावशेष, पूरा धन अवशेष बराबर क्या हो जाएगा? पूरावशेष, पूरावशेष हो जाएगा। राजानुमत, सॉरी पहले लिख लीजिए रेखांश, रेखा, रेखा प्लस अंश बराबर क्या हो जाएगा? रेखांश हो जाएगा। अर्थात दीर्घ के बाद ह्रस्व आता है, दीर्घ के बाद ह्रस्व आता है, परिवर्तन किसमें होता है? दीर्घ में होता है। जिलाधीश, जिला धन अधीश बराबर, जिला धन अधीश बराबर, ये भी मोस्ट है। जिला धन अधीश बराबर जिलाधीश, जिलाधीश, जिला धन अधीश बराबर जिलाधीश। सेवार्थ, सेवा प्लस अर्थ बराबर सेवा प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा? सेवार्थ हो जाएगा। यह था दीर्घ के बाद अगर ह्रस्व आता है तो भी परिवर्तन किसमें होता है? दीर्घ में हो जाता है। जैसे तथा धनब बराबर तथाप, कदा धनब बराबर कदाब, विद्या धनर्थी बराबर विद्यार्थी, शिक्षा धनर्थी बराबर शिक्षार्थी, सीमा धनंत बराबर सीमांत, पूरा धन अवशेष बराबर पूरावशेष, रेखा धनंश बराबर रेखांश, जिला धनाधीश बराबर जिलाधीश, सेवा धनर्थी बराबर सेवार्थ हो जाएगा। महार्थ, महाधन अर्थ बराबर महाधन अर्थ बराबर महार्थ। देशांतर, दिशा धन अंतर बराबर देशांतर हो जाएगा। दिशा धन अंतर बराबर दिशांतर, देशों का अंतर। देश धन, देशा धन अंतर नहीं होगा, दिशांतर, दिशा धन अंतर बराबर दिशांतर। यह था दीर्घ के बाद अगर ह्रस्व आता है परिवर्तन किसमें होता है? दीर्घ में हो जाता था। ये चीज हम पढ़े थे। अब हम अगला पढ़ेंगे, दीर्घ के बाद अगर दीर्घ आए तो भी परिवर्तन किसमें हो जाएगा? दीर्घ में हो जाएगा। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। दीर्घ स्वर के बाद, दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ में ही होगा। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए ये चीज है, दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ में हो जाएगा। जैसे दया, दयार्द्र, दयार्द्र, दया प्लस अर्द्र बराबर इसका क्या हो जाएगा? दयार्द्र। दयाधन आर्द्र बराबर दयाधन आर्द्र बराबर दयार्द्र। देखिए दया में आधा या में क्या लगा है? स्वर आ स्वर लगा है, प्लस आर्द्र में क्या है? आ। दोनों युक्त होगा, संयुक्त होगा, परिवर्तन किसमें होगा? आ में होगा। अर्थात यह पर ही तो आ का मात्रा लगेगा, दयार्द्र। सुधा, क्षुधातुर, क्षुधा धन आतुर, इसका हो जाएगा क्षुधातुर। ठीक। अगला है महानंद, महाधन आनंद बराबर महाधन
आनंद बराबर क्या हो जाएगा, महानंद हो जाएगा। दीर्घ के बाद दीर्घ आता है, परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ। दीर्घ के बाद दीर्घ आएगा, परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ में हो जाएगा। अगला कह रहे हैं प्रेक्षागार। प्रेक्षाधन आगार बराबर प्रेक्षागार हो जाएगा। कृपालु, कृपाधन आलू बराबर कृपाधन आलू बराबर कृपालु। और इसमें पूछा जाता है कौन सा प्रत्यय है, ये भी बहुत पूछा जाता है। कृपालु में कौन सा प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है। कृपाधन आलू बराबर कृपालु। गदाघात, गदाधन आघात बराबर हो जाएगा गदाधन आघात बराबर हो जाएगा गदाघात। रचनात्मक, रचनाधन आत्मक बराबर, यहाँ लिखते रहे, यहाँ रचनाधन आत्मक बराबर क्या हो जाएगा, रचनात्मक हो जाए, रचनाधन आत्मक बराबर रचनात्मक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, और भी देख लीजिए। विद्यालय, विद्याधन आलय बराबर, आलय मीन्स होता है घर, विद्या का घर बराबर विद्यालय, विद्यालय। क्रियात्मक, क्रियाधन क्रिया प्लस आत्मक बराबर क्रियात्मक। इसके बाद है वार्तालाप, वार्ताधन आलाप बराबर वार्तालाप, वार्ताधन आलाप बराबर वार्तालाप हो जाए। इसके बाद है आपका संज्ञात्मक, संज्ञा प्लस आत्मक बराबर संज्ञात्मक हो जाएगा, संज्ञात्मक। दीर्घ के बाद दीर्घ आता है, परिवर्तन दीर्घ, दीर्घ के बाद दीर्घ आता है, परिवर्तन दीर्घ में हो जाएगा। दीर्घ के बाद दीर्घ आएगा, परिवर्तन दीर्घ में हो जाता है। कृपाकांक्षी, कृपाधन आकांक्षी बराबर कृपाधन आकांक्षी बराबर कृपाकांक्षी हो जाएगा। वार्तालाप हो गया है। चिकित्सालय, चिकित्साधन आलय, चिकित्सालय, चिकित्सा प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, चिकित्सालय हो जाएगा, चिकित्सालय हो जाएगा। अर्थात दीर्घ के बाद दीर्घ आए, परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ में हो जाता है। देखिए यही था दीर्घ स्वर संधि में। अगर दीर्घ के बाद दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ आए तो ही परिवर्तन किस में होता है, दीर्घ में होता है। जैसे दयार्द्र, दयाधन आर्द्र बराबर दयार्द्र। सुधाधन आतुर, सुधाधन आतुर क्षुधातुर। महाधन आनंद बराबर महानंद। प्रेक्षाधन आगार बराबर प्रेक्षागार। कृपाधन आलू बराबर कृपालु। गदा आघात बराबर गदाघात। रचना धनात्मक रचनात्मक। विद्याधन आलय विद्यालय। क्रिया धनात्मक क्रियात्मक। वार्ता धनालाप वार्तालाप। संज्ञा धनात्मक बराबर संज्ञात्मक। कृपा धनाकांक्षी बराबर कृपाकांक्षी। चिकित्सा धनालय बराबर चिकित्सालय। यह था दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ आए तो भी परिवर्तन किसमें हो जाएगा, दीर्घ में हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। अब हम अगला जो पढ़ने चल रहे हैं दीर्घ स्वर संधि में आगे है। अगर ह्रस्व के बाद ह्रस्व आता है तो भी परिवर्तन किसमें होता है, दीर्घ में हो जाता है। ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए परिवर्तन किसमें हो जाता है, दीर्घ में होता है। देखिए ई के बाद ई आता है, दोनों ह्रस्व स्वर है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, दीर्घ में हो रहा है। तो इसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। दो ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ में होगा। जैसे रविंद्र, रवि धन इंद्र बराबर रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र हो जाएगा। रवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, रविंद्र। लघु के बाद ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए परिवर्तन दीर्घ में, रविंद्र हो जाएगा। रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। मुनीन्द्र, मुनि धन इंद्र बराबर मुनि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, मुनीन्द्र हो जाएगा, मुनीन्द्र हो जाएगा। अभीष्ट, अभिधन इष्ट बराबर अभिधन इष्ट बराबर क्या हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा।
इसके बाद अतीव, आति धन ईव बराबर, आति धन ईव बराबर क्या होगा, अतीव हो जाएगा। देखिए रवि धन इंद्र, इसको देखेंगे रवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो रहा है, रविंद्र हो रहा है। देखिए रवि में क्या है, व के आधा, व के बाद छोटी है, छोटी के बाद क्या है, छोटी है हर्ष, दोनों मिलकर हर्ष स्वर मिलकर किसमें हो रहे हैं, दीर्घ में, बड़ी में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, वही चीज है। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र, अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट, अति धन ईव बराबर अतीव, कवींद्र, कवि धन इंद्र बराबर, कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र, कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र, अतीन्द्र, अति धन इंद्रिय बराबर अति प्लस अतीन्द्र, अति धन इंद्रिय बराबर क्या हो जाएगा, अतीन्द्रिय हो जाएगा, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय सॉरी इसमें नहीं, इसमें होगा अति धन इंद्रिय बराबर अतीन्द्रिय, अति धन इंद्रिय बराबर अतीन्द्रिय, कपीन्द्र, कपीन्द्र, कपि धन कपीन्द्र है, कपि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, कपीन्द्र हो जाएगा। प्रतीक, प्रतीक का इसका विग्रह करेंगे, प्रतिधन, प्रतिधन ईक थोड़ा होगा, प्रतिधन ईक होगा, प्रतिधन ईक होगा। देखिए ई के बाद क्या आएगा, ई आया है, परिवर्तन किस में हो गया है, दीर्घ में, बड़ी में हुआ है। तो यह था हरस्व स्वर के बाद, हरस्व स्वर के बाद हरस्व आए तो भी परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ में हो जाएगा। तो देखिए ई छोटी है, छोटी है, हरस्व स्वर है, हरस्व स्वर के बाद अगर हरस्व स्वर का मेल हरस्व से होगा, दीर्घ हो जाता है। यह एक चीज था, इसको हम पढ़े हैं। हरस्व के बाद हरस्व आता है, परिवर्तन किस में होता है, दीर्घ में हो जाता है। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा है हरस्व के बाद अगर दीर्घ स्वर आए, हरस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए, परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ होगा। ये देखिए हरस्व स्वर के बाद, हरस्व स्वर के बाद, हरस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ स्वर में होगा। यही हमें पढ़ना है। जैसे कपीश, कपि धन, कपि प्लस ईश बराबर, ईश माने भगवान होता है, ईश मीन्स क्या होता है, भगवान। कपि माने क्या होता है, बंदर। कपीश, कपि धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, कपीश हो जाएगा। कपि धन ईश, देखिए हर्ष स्वर के बाद क्या आया है, दीर्घ स्वर आया है। दोनों का जब भी मेल होगा, परिवर्तन किस में होगा, देखिए दीर्घ स्वर में हुआ है। देखिए यहाँ आधा प्लस, इसको हम देखेंगे यह इससे संबंधित है। पी, प छोटी है तो आधा प के बाद छोटी आया है, प्लस बड़ी आया है। हरस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आया, परिवर्तन किस में हुआ है, दीर्घ स्वर में हुआ है। जैसे अभिष्पा, अभिष्पा, अभिधन इप्सा, अभिधन इप्सा बराबर अभिप्सा, अभिप्सा हो जाएगा। अधीश, आधि धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, अधीश। आदि देखिए दीर्घ के बाद, सॉरी हरस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आ रहा है, परिवर्तन दीर्घ। हरस्व के बाद दीर्घ आ रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है, दीर्घ में हो रहा है। अधीक्षक, आधि प्लस अधीक्षक, आधिधन अधीक्षण है, अधीक्षक है, आधिधन इक्षण बराबर, आधिधन इक्षण बराबर क्या हो जाएगा, अधीक्षण, आधिधन इक्षण बराबर अधीक्षण। गिरीश, गिरिधन ईश बराबर गिरीश हो जाए, गिरिधन ईश बराबर गिरीश। वारिश, वारिधन ईश, वार माने जल होता है। आमुनीर सारंगवार सलील तो उदय में पुष्प, वार मीन्स क्या होता है, जल। ईश माने भगवान, जल के भगवान कौन है, वरुण है। क्या हो जाएगा, वारिश हो जाएगा। वारिधन ईश बराबर वारिश। परीक्षा, परिधन इच्छा बराबर, ये भी बहुत पूछता है। परीक्षा का विग्रह क्या होगा, अशुद्ध अशुद्ध पूछता है। परीक्षा लिखी कैसे जाती है, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा। मुनीश्वर, मुनिधन ईश्वर बराबर मुनीश्वर,
मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर बराबर मुनीश्वर, कपि धन ईश बराबर कपीश, कवि धन ईश्वर बराबर कवीश्वर, प्रतिधन इच्छा बराबर प्रतीक्षा हो जाएगा। तो यह था हर्ष स्वर के बाद, हर्ष स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए, परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ स्वर में होगा। यह था दीर्घ स्वर संधि के ही अगले भाग को हम पढ़े थे। अब इसको हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर के बाद अगर लघु स्वर आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ होगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। देखिए भैया हम स्वर संधि के बारे में ही पढ़ रहे हैं। स्वर संधि थोड़ा लंबा है, अब पूछा भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, हर जगह प्रश्न पूछे गए हैं। दीर्घ स्वर के बाद क्या आए? लघु स्वर आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ स्वर में ही होगा। इसके बारे में पढ़ना है। जैसे महत्तिच्छा, महत्ति, महत्ति धन इच्छा बराबर महित, महितिच्छा, महत्तिच्छा, महत्ति धन इच्छा बराबर महत्तिच्छा, महत्तिच्छा, महत्ति धन इच्छा बराबर, देखिए आधा पे ही क्या है? बड़ी के बाद क्या आया है? छोटी आया है। तो बड़ी के बाद छोटी आया, दोनों का जब भी योग होगा परिवर्तन किसमें होगा? बड़ी में होगा। महत्ति धन इच्छा बराबर महत्तिच्छा। जैसे नारी धन इच्छा बराबर, नारी प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा? नारीच्छा, नारीच्छा हो जाएगा। नारी धन इच्छा बराबर नारीच्छा। महेंद्र, महेंद्र, मही, मही धन इंद्र बराबर महेंद्र, महेंद्र। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, महाधन इंद्र अगर आ जाएगा, महाधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? महेंद्र, महेंद्र हो जाएगा। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, तब यहाँ पर कौन सी संध हो जाएगी? याद रखिएगा, गुण संध हो जाएगी। ये थोड़ा अपवाद की दृष्टि में आया, लोगों को कंफ्यूज करता है। महाधन इंद्र बराबर, क्योंकि अब यहाँ पर जो नियम लगा हुआ है, देखिए आ के बाद क्या आया है? यहाँ पर ई आया है, तो ई का परिवर्तन किसमें होता है? ए में हो जाता है। देखिए यहाँ पर ए का मंत्र लगा है कि नहीं? अगर ई का परिवर्तन ए में ए हो जाए तो भी वहाँ क्या होता है? गुण संध होता है। तो मही धन इंद्र बराबर महेंद्र, लेकिन महाधन इंद्र कह दें तो महेंद्र हो जाएगा। इतना जान दीजिएगा आप लोग। देवीक्षा, देवी धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा? देवीक्षा हो जाएगा, अर्थात देवी की इच्छा, देवीक्षा। श्रींदु, श्री धन इंदु बराबर, श्री धन इंदु बराबर, श्री धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? श्रींदु, श्री धन इंदु बराबर क्या हो जाएगा? श्रींदु हो जाएगा। श्री धन इंदु बराबर श्रींदु। फणींद्र, फणींद्र, फणी धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? फणींद्र हो जाएगा, फणींद्र हो जाएगा। फणी धन इंद्र बराबर फणींद्र। ये देखिएगा, ये मोस्ट है। तो देखिए दीर्घ स्वर के बाद हर्ष स्वर आए, परिवर्तन किसमें होता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे महत्ति धन इच्छा बराबर महत्तिच्छा, नारी धन इच्छा बराबर नारीच्छा, मही धन इंद्र बराबर महेंद्र, लेकिन महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, तब यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। देवी धन इच्छा बराबर देवीक्षा, श्री धन इंद्र बराबर श्रींदु, फणी धन इंद्र बराबर फणींद्र हो जाएगा। यह था दीर्घ स्वर के बाद अगर हर्ष स्वर आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ में हो जाएगा। अब हम अगला पढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं, इसके साथ के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। बोले को तहसील है। देखिए दीर्घ स्वर संधि में हम यहाँ तक पढ़े थे। देखिए लघु स्वर के बाद, लघु के बाद लघु आए, हर्ष स्वर के बाद हर्ष आए, परिवर्तन, हर्ष स्वर के बाद हर्ष आए, परिवर्तन किसमें होता है? दीर्घ में हो जाता है। जैसे भानु धन उदय बराबर भानुदय, सु धन उक्ति बराबर सुक्ति, कटु धन उक्ति बराबर कटुक्ति, गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश, मृत्यु धन उपरांत बराबर मृत्यु उपरांत, विधु धन उदय बराबर विधुदय, साधु धन उपदेश बराबर साधु उपदेश, बहु धन उद्देश बराबर बहुदेश। अब इसके बाद क्या था? अगर लघु के बाद दीर्घ स्वर आता है, परिवर्तन दें। देखिए लघु के बाद दीर्घ स्वर आता है, परिवर्तन किसमें हो जाता है? दीर्घ स्वर में हो जाता है। जैसे सिंधु धनुर्मी और सिंधुर्मी, लघु धनुर्मी और लघुर्मी, भानु धनुष्मा बराबर भानुष्मा हो जाएगा।
अब इसके बाद हमारा जो है दीर्घ के बाद अगर लघु स्वर आए, देखिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा, ठीक है। दीर्घ के बाद ह्रस्व स्वर आए तो भी परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ स्वर में हो जाएगा। देखिए दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आए परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ में हो जाएगा। जैसे वधु, वधूधन उपदे उत्सव, वधूधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, वधूत्सव हो जाएगा। तो देखिए दीर्घ स्वर के बाद क्या आया है, ह्रस्व स्वर आया। जब भी दोनों का योग होगा, मिलाप होगा, तो भी परिवर्तन किस में हो जाएंगे, बड़ा ऊ में। देखिए वधु में ध में बड़ा ऊ है कि नहीं, वधूधन उत्सव बराबर वधूत्सव। वधूधन उत्तर बराबर वधूधन उत्तर बराबर वधूत्तर हो जाए, ठीक है। यह था अगर दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आए तो भी परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ स्वर में हो जाएगा। एक चीज और बता है, दीर्घ के बाद अगर दीर्घ स्वर आए, दीर्घ के बाद, चलिए देखिए दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ स्वर में हो जाएगा। दीर्घ स्वर के बाद अगर दीर्घ स्वर के बाद अगर दीर्घ स्वर आए तो भी परिवर्तन किस में होगा, दीर्घ स्वर में हो जाएगा। जैसे भूधन ऊर्जा बराबर, भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा हो जाएगा। भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा। भूधन ऊष्मा बराबर, भूधन ऊष्मा बराबर भूष्मा हो जाएगा। भूधन ऊष्मा बराबर भूष्मा। सरयू धन उर्मी, सरयू प्लस ऊष्मा बड़ा होगा, सरयू धन, सरयू प्लस उर्मी बराबर, उर्मी माने लहर, सरयू माने नदी, नदी में लहर होता है, सरयू सरयुर्मी हो जाएगा। सरयू धन उर्मी बराबर सयुर्मी। भूधन ऊर्ध्व बराबर, भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व, भूर्ध्व हो जाएगा। यह था दीर्घ स्वर संधि के बारे में। भाग 2 में देखिए संधि भाग 2, हमारे चैनल का नाम है हर्ष एजुकेशन पॉइंट। आज जो है इस क्लास में भाग 1 और भाग 2 में दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़े हैं, और इस क्लास में हमने क्या किया है, दीर्घ स्वर संधि को समाप्त किया है। अब भाग 3 इसके बाद अगली कक्षा में लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे दीर्घ के बाद गुण संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद।